हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, ये ब्रेसलेट फॉर्म में है। अगर आप ब्रेसलेट फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, इस तरीके से रिंग फॉर्म में अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवाकर, तो आज ही आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। ओके, तो आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचें और इस रीडिंग को ओपन माइंडसेट के साथ, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने देखना है। लेट अस स्टार्ट नाउ। देखते हैं आपके पार्टनर के क्या करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स है आज सुबह। तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले 5 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, चेरॉइट, मून, ओके, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए। और बॉटम में यहाँ पर एनर्जी है टेम्परेंस। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। देखो, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है तो ज़ोडिएक साइन से ज्यादा जरूरी है कि आप एनर्जी से कनेक्ट करें। ओके, सो फिलहाल अगर आपके पार्टनर की एनर्जी आज सुबह देखी जाए तो 5 ऑफ कप की एनर्जी है, टेम्परेंस है, यहाँ पर मून की एनर्जी है। ऑलमोस्ट ज्यादा लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी हो सकते हैं, बहुत मिनिमल कांटेक्ट हो सकता है आपके पार्टनर से, या फिर बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी ज्यादातर लोगों की मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हर्मिट है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है उनकी, या फिर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी फैमिली में उनकी मदर या सिस्टर भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, राइट? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन काफी एक्टिव मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड यू नो, आपके पार्टनर ने, देखो, एक पर्सन होना, वो अगर किस्मत से अलग चलने की आप कोशिश करोगे ना, यानी अगर डेस्टिनी ने जो आपके साथ, आपके लिए डिसाइड करा है, एक तो सिचुएशन है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि किस्मत ने, डेस्टिनी ने आपके लिए क्या डिसाइड करा है, राइट? और एक सिचुएशन ऐसी होती है कि किस्मत ने जो आपके लिए डिसाइड करा है ना, आप उसके भी अपोजिट चलते हो, है ना? और जब जब किस्मत ने जो आपके लिए डिसाइड करा है उसे ना एक्सेप्ट कर कर आप अगर उस चीज के अपोजिट चलोगे, यानी आप अपनी डेस्टिनी के जब अपोजिट चलते हो ना, तो बिल्कुल फिर वहां पर आपको बहुत ब्लॉक्स, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रैकल्स आपको मिलते हैं, बहुत अड़चन आती है रास्ते में, है ना? और यही चीज आपके पार्टनर के साथ हो रही है। किस्मत में डिसाइड तो किस्मत ने उन्हें आपके लिए करा है, यानी आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं आपके पार्टनर, यू नो, वो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, लेकिन वो आपसे अपोजिट चलने की उन्होंने कोशिश करी है। आपसे अपोजिट कैसे चलने की कोशिश करी है? आपसे अपोजिट उन्होंने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, हो सकता है उनकी शादी आपसे होनी थी लेकिन घर वालों की बात मानते हुए उन्होंने शादी किसी और से कर ली, किसी और से अरेंज मैरिज कर ली, है ना? तो किस्मत में तो आप हो उनकी, लेकिन उन्होंने आपको एक्सेप्ट ना कर कर आपसे अपोजिट चलने की कोशिश करी है, यानी किसी और को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी है, किसी और को अपना बनाने की कोशिश करी है, किसी और के साथ नजदीकियां बिठाने की कोशिश करी है,
ये कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। या फिर ये है कि किस्मत में आप हो, आपको एक्सेप्ट ना कर कर उन्होंने अपनी फैमिली की मानी, अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। और इस प्यार के लिए कोई एफर्ट, कुछ भी स्ट्रगल इस प्यार के लिए उन्होंने नहीं करा, कोई कोशिश नहीं करी। उन्हें था कि वो उन्हें अपनी फैमिली की ही सुननी है, उनका फैमिली की तरफ जो एक पैशन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस व्यक्ति ने क्या कोशिश करी है, इन्होंने ना अपनी डेस्टिनी से अपोजिट चलने की कोशिश करी है। और अब डेस्टिनी से अपोजिट जब चल रही है तो फिर क्या आएगा रास्ते में, प्रॉब्लम्स आएंगी। और इस समय यही चीजें वो हैंडल कर रहे हैं, जहां पर उनको बिल्कुल भी सुकून नहीं है, जो कि जिसे कहा जाता है ना कि हैप्पीनेस हो उनकी लाइफ में, एक सुकून हो, वो चीज नहीं है, शांति नहीं है। और उन्हें अब शांति तभी नसीब होगी, तभी मिलेगी जब वो आपसे आकर बात करेंगे या आपसे कांटेक्ट करेंगे, सो उनके नसीब में नहीं है ये खुशियां। बहुत स्ट्रगल फेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, ठीक है। सो अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनकी लाइफ बहुत ज्यादा टॉक्सिक चल रही है, वहां पर बहुत अननेसेसरी फाइट्स होना, और थर्ड पार्टी भी काफी कंट्रोलिंग है, जो कि आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एंड आपके पार्टनर अपने हिसाब से चल ही नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें पूरे तरीके से जो भी उनके एक्शंस है, बिहेवियर है ना, उनके एक्शंस और बिहेवियर को मैनिपुलेट करा जा रहा है, यानी उनके एक्शंस और बिहेवियर उनके है ही नहीं। उनके एक्शंस और उनके बिहेवियर उनका माइंड वॉश कर कर उनको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि तुम ऐसे एक्शन करो, ऐसे बिहेव करो, आपके साथ गलत बिहेव करे, आपके साथ फाइट करे। ये चीजें उनके दिमाग में डाली जा रही है, आपके खिलाफ नेगेटिविटी भरी जा रही है उनके दिमाग में, किसी के भी थ्रू। बिकॉज मून की एनर्जी स्ट्रांगली इस चीज को शो करती है कि कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है। अब यहां पर सिचुएशन ये आ जाती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल जैसी एनर्जी है। वो अपनी मन की नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो कुछ भी उनके दिल में है ना वो उसे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो सब चीजें कर रहे हैं जो उनको सिखाई पढ़ाई जा रही है, जो उनको मैनिपुलेट करी जा रही है। और इस समय उनकी हालत ऐसी है जहां पर स्ट्रांगली आपकी जरूरत को महसूस कर रहे हैं। अब आपकी एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो आपकी लाइफ में बहुत डोर्स खुल रहे हैं, ठीक है। आई कैन सी वेरी वेल, मतलब काफी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ डोर्स आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं जो आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं। आप काफी ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने वर्क फील्ड में। एंड मतलब लिटरली आई कैन सी कि कुछ डोर्स आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं जो आपको अबंडेंस दे रहे हैं, जो आपको खुशियां दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इंट्यूटिव हो ना, तो लिटरली मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर मतलब आपको अंदर से फील हो रहा है कि हाँ आपकी लाइफ में जैसे अब अबंडेंस आ रही है, खुशियां आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, आप उस हैप्पीनेस को अब फील कर पा रहे हो। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस तरीके की एनर्जी में है, यहाँ पर भी देखा जाए ना तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी अपने हिसाब से चलने वाले लोगों में से है, ठीक है। वो लिटरली ना थोड़ा है उनके कि आपके सामने तो स्पेशली इनके साथ ऐसा होता है कि अपने ही हिसाब से चलते हैं, वहां पर ही अपने आप को झुकाना, अपनी ईगो को झुकाना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकाना और कुछ करना अपने आप, कुछ सैक्रिफाइस कर कर कुछ करना ना, वो चीज नहीं आती आपके पार्टनर को, ठीक है। और आप चाहते हो कि ठीक है अगर ये पर्सन लिटरली आपसे प्यार करते हैं ना, तो हाँ कुछ सैक्रिफाइस भी इन्हें करना पड़े, पर ये कुछ सैक्रिफाइस करके भी आपकी तरफ आए, यू नो आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट व्हाट आई सी हियर। और आपके बिना हरमिट की एनर्जी है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बिना, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एडजस्टमेंट, वो कॉम्प्रोमाइज भी उनसे नहीं हो रहा है। हो सकता है बहुत लंबे समय से इस शख्स की नींद पूरी नहीं हुई है, या फिर मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर इन्होंने अच्छी नींद नहीं ली है बहुत लंबे समय से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। इनर वॉइस, राइट, माइंड, maturity, transformations, okay, isolation, silence,
इनोसेंस एंड बॉटम में यहाँ पर बर्डन है। आई कैन सी आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली बर्डन की एनर्जी में है, ठीक है, बहुत लेजीनेस है कहीं ना कहीं, बहुत थकावट है उनकी लाइफ में। उन्होंने ना हमेशा दूसरों के लिए बहुत सोचा है, ठीक है, और ये पर्सन अपनी फैमिली की तरफ इतना स्ट्रांग पैशन है इस पर्सन का कि ये हमेशा सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करते आए हैं, दूसरों के लिए करते आए हैं। लेकिन आज ये ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगने लगा है कि इनको कोई नहीं समझ रहा है, ये आपकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपकी जरूरत है। और जब तक आप इन्हें नहीं मिल जाओगे ना, तब तक इनकी लाइफ में खुशियां नहीं आएंगी, इनकी लाइफ में शांति नहीं आएगी, क्योंकि आप ही वो शख्स हो जो इन्हें बहुत ही अच्छे से समझते हो। यू आर वेरी इनोसेंट, आप काफी इनोसेंट हो इनके लिए। आप बहुत काइंड हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन की तरह ये आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। ओके, एंड ये आपके साथ सब कुछ मतलब इनोसेंटली ये आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहते हैं, कुछ कोई सच्चे प्रोमिसेस ये आपके साथ करना चाहते हैं, कोई झूठ, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स बीच में नहीं लेकर आना चाहते। इनकी बहुत स्ट्रांग इच्छा है आपसे बात करने की, ये आपके लिए लिटरली क्रेव कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, जो भी गलतियां इन्होंने पास्ट में करी है ना, उन गलतियों को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। व्हाट, आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है जो ना हमेशा लाइक आप मतलब इनकी वजह से, आपके पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ना लाइक बहुत टॉक्सिक हो गया था। एंड इट इज दैट एनर्जी जहां पर सिर्फ टॉक्सिक ही नहीं हो गया था, ये बहुत कंप्लेन्स करने लगे थे, बहुत ब्लेम गेम इन्होंने खेले हैं, हर चीज की गलती का बोझ हमेशा आप पर ही डालते थे। ठीक है, अगर मतलब इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे मैनिपुलेट करा जा सकता है, ठीक है, आप पर कैसे ब्लेम्स डाले जा सकते हैं, और गलती चाहे इनकी हो, लेकिन ये अपनी गलतियों का बोझ भी हमेशा आप पर डालते थे। अगर इन्होंने आपसे बात नहीं करी, ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझाऊं कि एक स्पेसिफिक टाइम है कि ये आपसे कॉल करते करते हैं, आपसे बात करते करते हैं, लेकिन इन्होंने आपसे बात नहीं करी। ओके, इन्होंने आपसे बात नहीं करी, तो आपने जो है एकदम से इन्हें जब कॉल करा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ठीक है, तो ये आप पर ही चिल्ला दिए कि भाई मैं बिजी हूं, मैं तुमसे बात कैसे करूं, है ना, ऐसा कुछ इन्होंने करा आपसे। और बाद में जब आप इनसे नाराज हो गए, तो फिर इन्होंने आप पर ही ब्लेम डाला कि भाई जब मैं बिजी था तो तुमने मुझे कॉल क्यों करा, और क्यों नाराज हो रही हो तुम मुझसे, ठीक है, जबकि गलती इनकी थी, इन्हें आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ये आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझा रही हूँ कि मतलब अपनी गलतियों का बोझ किस तरीके से आप पर डाल रहे थे, एंड ये हमेशा अपने ब्लेम गेम इन्होंने खेली है, बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं ये इस रिलेशनशिप में, बहुत नेगेटिव हो गए थे ये आपको लेकर। और ये जो नेगेटिव हो गए थे ना ये आपको लेकर, इसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी, वो थर्ड पार्टी इनके दिमाग में आपको लेकर बहुत नेगेटिविटी भर रही थी। कोई है जो चाहता है कि ये आपको बहुत बहुत नीचे देखे, ठीक है, ये कोई है जो चाहता है कि ये आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचे, यू नो सो अब देखो ऐसे बंदे का तो कहना ही क्या, लेकिन आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो गए थे। यहाँ पर उनकी एनर्जी देखी जाना तो इन्हें इतना ज्यादा मैनिपुलेट करा जा रहा था कि वो आपको लेकर बहुत गलत गलत धारणाएं उनकी बन गई थी, बहुत गलत नजरिया उनका बन गया था। और उस गलत नजरिए की वजह से ही इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए, कुछ ऐसे बिहेवियर्स रखे जो आपको हर्ट करा। ठीक है, वो चीजें आपको एक्चुअली में हर्ट करा। ओके, सो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। इज इट ट्रू? यू आर माई फेवरेट, you hurt me, same energies, other opinion, nervous, missing you, gaslighting you, and bottom में jealousy है। ये पर्सन आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स देते हैं, बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स। कभी तो वो घंटों घंटों आपसे बात करेंगे, बहुत प्यार भरी बातें करेंगे, ठीक है, तो कभी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे बहुत प्रैक्टिकल, ठीक है, अब जैसे बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर वहीं पर आपने बात करी कमिटमेंट की, आपने बात करी स्टेबिलिटी की, ठीक है, वहां पर बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएंगे और आपसे सीधा कह देंगे कि नहीं मेरी फैमिली तो कभी एग्री करेगी ही नहीं, इन्होंने एफर्ट्स डाले नहीं, कुछ करा नहीं, लेकिन नहीं मेरी फैमिली एग्री करेगी ही नहीं। तो इस शख्स ने ना बहुत मिक्स सिग्नल्स दिए, आपको भी कहीं ना कहीं नर्वस और कंफ्यूज कर रखा है इस शख्स ने।
ओके। और यहाँ पर ये देखो सेम एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, यू हर्ट मी, यानी कहीं ना कहीं आपकी आप हर्ट होते थे, हर्ट आप होते थे, ठीक है, लेकिन ये शो आपको हमेशा ऐसे करा इन्होंने कि हर्ट ये हुए हैं, ठीक है। इन्होंने हमेशा इस तरीके से ब्लेम गेम खेले हैं, इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया पूरी सिचुएशन को, जहां पर ये शख्स जो है ये खुद अपने आप को हर्ट में दिखाते थे आपके सामने, और ये चाहते थे कि आप इन्हें चेस करो, आप इन्हें हमेशा हर बात के लिए मनाओ, ठीक है, और चेस हमेशा आपने ही करा है इन्हें, ठीक है। ये इन्होंने हमेशा आपको लाइक एक वो होता है ना कि अपने पीछे भगाना, तो इन्होंने हमेशा ऐसे ऐसे मैनिपुलेट करा है चीजों को कि आप इनके पीछे भागो। बहुत मतलब एक वो कहते हैं ना बहुत स्मार्ट माइंडसेट के वो हैं आपके पार्टनर, ठीक है। वो अलग चीज है कि वो किसी की मैनिपुलेशन में आ गए, ठीक है, और आपको लेकर बहुत गलत समझने लगे, और ये नेचुरल होता भी है। आपको कोई बोले ना कुछ नेगेटिव, तो आप उस पर जल्दी यकीन कर लोगे, है ना। आपको कोई कंप्लेन करेगा ना, ठीक है, कि आप तो ऐसे हो, आप तो बहुत बुरे इंसान हो, ठीक है, तो आप उसे दिल पर ले लोगे। लेकिन कोई आपको अप्रिशिएट करेगा ना, आपकी तारीफ करेगा, तो आप उसे दिल पर नहीं लोगे, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक ह्यूमन नेचर है कि आप नेगेटिव चीजों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करने में, उनको बिलीव करने में बहुत समय लग जाता है। और यही चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी है, जो आपके लिए नेगेटिव, किसी ने इनको भड़काया आपके खिलाफ, किसी ने इनका माइंड वॉश जो भी आपके खिलाफ नेगेटिव करा ना, वो उस चीज पर तो यकीन कर लिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन आपके प्यार को नहीं देख पाए, आपके एफर्ट्स को, आपने जिस तरीके से उन्हें अप्रिशिएट करा है उस चीज को नहीं देख पाए। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपकी कोई स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन रही है। आई डोंट नो मैं क्यों ये फीलिंग मुझे आ रही है यहाँ पर कि आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होने वाली है। ओके, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है आपकी जो एक्चुअली में पूरी होने वाली है, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड आप इन्हें बहुत टेलीपैथी भेज रहे हो, बहुत पॉजिटिव वाइब्स इन्हें सेंड कर रहे हो, जिस वजह से भी ये आजकल बहुत ज्यादा याद करने लग गए हैं आपको। तो यहाँ पर इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। अब काफी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में। अच्छा, अब इस पर्सन के अंदर बहुत जलन की भावना भी है, बहुत जेलसी भी है, और ये जेलसी क्यों है इनके अंदर? इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत खुश नजर आ रहे हो उन्हें, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप हैप्पी हो उनसे दूर होकर, और ये आपकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज उनको बहुत जेलस फील कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने खुश हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। ये ना स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, इन्हें आपके साथ कोई अटैचमेंट महसूस नहीं हो रही है, और इस अटैचमेंट को ये फील करना चाहते हैं, है ना। तो ये आपसे इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट इन्हें फील होती है। आपके पार्टनर ना, इट कैन बी एन, वो लोग होते हैं ना कि जिन्हें दूसरे लोगों से एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो एनर्जी सकर, आपके पार्टनर उस तरीके से हैं। उन्हें ना आपको अपने पीछे भगाकर, आपको अपने पीछे चेस करवाकर, आपसे अप्रिशिएट करवाकर, अपनी तारीफें सुन सुनकर, ठीक है, आपको नीचा दिखाकर, आपकी कंप्लेन्स कर कर, आप पे ब्लेम गेम खेलकर इनको एनर्जी मिलती है, ऐसे लोगों को, ठीक है। लिटिल बिट आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर लिटिल बिट नार्सिसिस्ट की एनर्जी है यहाँ पर, और साथ ही साथ ये एनर्जी सकर भी है, ठीक है। आपको अपसेट कर कर, आपको सैड कर कर इन्हें खुशी मिलती है। ये चीज भी कहीं ना कहीं इनके अंदर, मतलब मैं पूरा 100% तो नहीं कहूंगी, लेकिन 50% ये एनर्जी इनके अंदर रही है, ठीक है। सो वो चीज भी इनके अंदर है, और आज भी जब ये आपको देख रहे हैं ना कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, तो यस, ये पर्सन बहुत जेलस है उस चीज से, बहुत स्ट्रांगली जेलस है। एक जलन की भावना है इनके अंदर उस चीज को लेकर। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। मिस्ट्री, स्नेक, बिटवीन द लाइन्स, डेट, फ्रेंड्स, ओके। देखो, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पर, एक्स लवर एंड रिकंसिलेशन से सेम एनर्जीज, एक्स लवर की एनर्जी यहाँ पर आई है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना, देयर इज अ सिचुएशन जहां पर आपके पार्टनर इज लाइक कि कोई एक्स्ट्रा, मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे रही है। अच्छा, अगर ये शादीशुदा है तो यस, देयर कैन बी अ चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
यहाँ पर वो सिचुएशन भी मैं देख पा रही हूँ। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना कि इन्होंने खुद ही आपको प्रपोज करा था, ठीक है, खुद ही आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे। जब इन्होंने आपको प्रपोज करा, बहुत एफर्ट्स इन्होंने इस रिलेशनशिप में डाले, आपको डेट पर लेकर गए, आपकी अटेंशन सीख करी इन्होंने, ठीक है, बहुत एफर्ट्स डाले इन्होंने, और खुद ही इन्होंने आपको लाइक छोड़ा भी, खुद ही आपको गोस्ट की एनर्जी भी दी और आपसे बात बंद कर दी। बहुत वियर्ड बिहेवियर इन्होंने आपको शो करा, ठीक है, जहां पर इन्होंने लिटरली आपको शो करा कि हाँ ये मतलब आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अब आप जैसे इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहे हो, आपकी वैल्यू नहीं करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, वो चीज भी इन्होंने एक वक्त पर खुद शो करी। तो दोनों ही सिचुएशन इनकी तरफ से मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। और आज आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, तो वो जिस तरीके से बिल्कुल अकेले हो गए हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले अकेले पड़ गए हैं, एंड वो उस दर्द को एहसास कर पा रहे, उस पेन का एहसास कर पा रहे हो जो पेन उन्होंने आपको दिया है। लिटरली उनकी एनर्जी इस समय ऐसी है कि वो उस पेन को एहसास कर पा रहे हैं जो पेन उन्होंने ना आपको दिया है। उसके सामने किसी तरीके की रिवलेशन भी आपके पार्टनर के सामने हुई है। कुछ लोग जो उनके पीठ पीछे उन स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे उनके खिलाफ, ठीक है, और जो उनकी लाइफ में एक स्नेक की तरह थे, ठीक है, एंड उन लोगों की कुछ रिवलेशन उनके सामने हुई है, कुछ लोगों की असलियत आई है। अब ये कोई भी हो सकता है, ये उनका एक्स लवर, एक्स पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, जो उनको मैनिपुलेट, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और आपके खिलाफ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कुछ लोगों का रिवलेशन भी आपके सामने आया है, कुछ ट्रुथ उनके सामने आया है, किसी रियलिटी को जैसे उन्होंने फेस करा, एक रियलिटी चेक उन्हें जैसे मिला है, ठीक है। तो वो चीज भी मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक से इस समय वो गुजर रहे हैं। उन्हें रिग्रेट हो रहा है अपने किए पर, वो शर्मिंदा है अपने किए पर, ठीक है, वो लिटरली पछता रहे हैं जो कुछ भी उन्होंने पास में आपके साथ करा है ना, आपको गलत समझा, आपके साथ ब्लेम गेम खेले, आपको नेगेटिव कहा, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, इंसल्ट करी बहुत से लोगों के सामने, ये भी पॉसिबल है। सो उस चीज के लिए बहुत रिग्रेट कर रहे हैं और वो एक तरीका खोज रहे हैं कि वो आपके सामने कैसे आए, कैसे आपसे बात करे। इस शख्स को क्लैरिटी भी मिल रही है रिकंसिलेशन करने की, ठीक है, इन्हें स्ट्रांग क्लैरिटी मिल रही है कि इन्हें आपसे रिकंसिलेशन करना है और आपके साथ फिर से जुड़ना है। सो दिस पर्सन इज गेटिंग क्लियर ऑल्सो, वो अपने उस नर्वस की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं एंड क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। स्ट्रॉन्ग डिजायर उनके अंदर डेवलप हो रही है आपको पाने की, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं और ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन एंड रीयूनियन फिर से करना चाहते हैं। आपको मन ही मन में अपने वाइफ या हस्बैंड की तरह मानने लगे हैं। ओके, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। उप्स, जस्ट 1 सेकेंड गाइज। यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी, आपको नहीं पता होगा लेकिन हर्ट वो भी हुए हैं, डैमेज उनको भी हुआ है। और नेक्स्ट वी हैव व्हाई यू डिड दिस टू मी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो उनके साथ, क्यों आप इस तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हो। वो बहुत गिल्टी हैं, बहुत पछता रहे हैं जो भी उन्होंने करा है आपके साथ, आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं। दिस पर्सन इज टोटली मैड इन लव विद यू एंड ये पास्ट में जाकर काश ये सब कुछ सही कर सकते। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ, इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं कि अगर इन्होंने कोई पास्ट में किसी और को चुना, कोई गलत डिसीजन लिया, उसकी बहुत स्ट्रांग गलती है इनकी और ये अब से उन चीजों के लिए माफी मांगना चाहते हैं। इनके दिल में इतना डीप लव है, इन्हें नहीं एहसास था लेकिन अब इस चीज का एहसास भी कहीं ना कहीं इनको हो रहा है। ओके, सो ये आज की एनर्जी है गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। क्लेम करें इस रीडिंग को, क्लेम करें इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।